कहाँ से, पूरे 5-6 दिन हो गए हैं, पूरे देश के अंदर एक बहुत ही भ्रम की स्थिति बीजेपी ने बना रखी है। 16, 17, 18 को विशेष एक सत्र बुलाने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया और तमाम देश की 50% जो आबादी थी उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ, एक उम्मीद की किरण और उम्मीद की नजरों से, हालांकि इनसे उम्मीद करना मूर्खता है, क्योंकि जब जब इस देश ने उम्मीद की नजर से इनको देखा है, इन्होंने हमेशा देश को निराश ही किया है, जुमले फेंक करके, झूठ बोल करके। लेकिन फिर भी जब इन्होंने चुनावों के बीच में इस तरीके की बात कही तो आधी आबादी को एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैं खुद बहुत उत्साहित थी कि शायद अब वो समय आ गया है, इनको सद्बुद्धि मिल गई है और देश की आधी आबादी को विधानसभा में और संसद में 33% प्रतिनिधित्व की बात जो पिछले लंबे समय से 1993 से जो राजीव जी के समय में शुरू हुआ और अब तक जिसका दबाव कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर हर स्तर पर बनाया, उसकी परिणति होगी और इनको सद्बुद्धि ऊपर वाले ने दी है और ये हमें हमारा हक देंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चला और वो कल आकर के 8:30 बजे मोदी जी की चिर परिचित रोने के अंदाज पे आकर के खत्म हो गया। पूरा देश, उन्होंने एक बात कही, बहुत बार बार उस बात को रिपीट किया कि इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेगी। मैं महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए इनको ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल देश की महिलाएं आपको कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि जो उम्मीद ये महिला ताकत देख रही थी, आधी आबादी देख रही थी कि आप उनको राजनीतिक रूप से सशक्त करने का एक अच्छा काम करने वाले हैं, उसमें आपने पूरी तरीके से देश की आधी आबादी को हतोत्साहित किया है, निराश किया है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसको बार बार इन्होंने ये कहा कि देश की महिलाएं इस पाप के लिए आपको माफ नहीं करेगी, मैं कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बाद में आता है, पहले सामाजिक और व्यक्तिगत सम्मान की बात होती है। इस देश की महिलाओं के साथ में पिछले 11 साल से जब जब जो अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, चाहे आप मणिपुर की बात करिए, चाहे उन्नाव की बात करिए, हाथरस की बात करिए, अंकिता भंडारी की बात करिए, पहलवान बेटियों की बात करिए, एक दिन ना तो मोदी जी के मुंह से एक आवाज निकली और ना इनकी जो भाजपा की नेत्रियां कल जो प्ले कार्ड दिखा रही थी, ना उनके हाथ में कोई प्ले कार्ड आए। उनकी इतनी गरीबी छा गई, उनके शब्दों की गरीबी छा गई कि वो एक लाइन बोल करके भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर सकी। तो मैं मोदी जी को और पूरी बीजेपी की तमाम जो महिला नेत्रियां हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि हम आपसे ये उम्मीद तो कर रहे थे, आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात तो हम आपसे सोच ही नहीं सकते कि आप वो कर सकते हो, लेकिन ये तो आप कर सकते थे, वो भी आपने नहीं किया। आपने हमेशा इस देश की महिलाओं को निराश किया है और अब बात जब यहाँ तक पहुंच गई है, इन्होंने कैसे कैसे प्रपंच रच के इस हमारे प्रतिनिधित्व को एक बार फिर से अटकाने का काम किया है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के परमिशन से ये कहना चाहती हूँ कि पूरी महिला जो ताकत है, चाहे वो महिला कांग्रेस है और हमारी महिला जो कांग्रेस की नेत्रियां हैं, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रदेश से लेकर के जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक एक पूरी ड्राइव चलाएंगे, पूरा अभियान चलाएंगे, इनको बेनकाब करेंगे कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच में इन्होंने कैसा रोड़ा अटकाया है। कल पीसीसी में हम बाहर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे, उसके बाद में हम बीजेपी जो कार्यालय है उसका घेराव करने के लिए कार्यालय की तरफ मूव करेंगे। कल हमारे इस प्रदर्शन में हमें ताकत देने के लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष अलका लांबा जी भी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगी और हम कल से जो हमारा ये एक अभियान हम शुरू करेंगे बीजेपी को, और जो ये महिला विरोधी सरकार है, नरेंद्र मोदी जो महिलाओं के नारी वंदन की आड़ में जो महिलाओं के साथ में इन्होंने इतना बड़ा अत्याचार और ये घटना इन्होंने की कि हमें हमारे राजनीतिक लाभ के जो हमें मिलने वाला था उसके बीच में इन्होंने इतनी बड़ी दीवार जो खड़ी की है। हम पूरे देश की और खासकर राजस्थान की मैं बात करूं, हम राजस्थान के कोने कोने तक सभी महिलाओं तक पहुंचेंगे और उनको बेनकाब करने का काम हम करेंगे।